सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर राजा को शक हो गया तो उसकी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। जैसे ही वह राजा के कक्ष में पहुंची, राजा ने उसे पास बुलाया। तुम सच में बहुत थकी हुई लग रही हो मधुलिका, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? राजा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। सुमित्रा ने खुद को संयमित रखा और नरम स्वर में कहा, नहीं, बस गांव का दौरा थोड़ा लंबा हो गया था। राजा ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी क्यों है? राजा ने संदेह भरी नजरों से पूछा। सुमित्रा का गला सूख गया। अगर राजा ने पहचान लिया तो मेरी जान भी जा सकती है, उसने सोचा। सुमित्रा ने अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीरे से अपना हाथ राजा के हाथों से छुड़ाया और कहा, महाराज, मुझे सच में बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या मैं आज जल्दी विश्राम कर सकती हूँ? राजा विक्रम सिंह को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। ठीक है, तुम आराम करो। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। ये रात उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। अगर राजा ने उसकी पहचान पकड़ ली होती तो उसकी जान पर बनाती। महल के अंधेरे कमरे में असली रानी मधुलिका अब भी कैद थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया। अगर मैं यहां से बाहर न निकली तो वह औरत मेरी जगह पूरी तरह से ले लेगी। रानी ने पूरी ताकत से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश की। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोई कमरे के बाहर खड़ा था। अगर यह कोई भरोसेमंद व्यक्ति हुआ तो मैं बच सकती हूं। रानी ने अपने पैरों से जमीन पर जोर से ठक ठक की आवाज की। बाहर खड़ी दासी चौंकी। यह आवाज कहां से आ रही है? वह दरवाजे के पास आई, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह वही पहरेदार था जो सुमित्रा की मदद कर रहा था। यहां मत आना, रानी साहिबा को किसी से नहीं मिलना है, पहरेदार ने सख्त आवाज में कहा। दासी ने सिर झुका लिया और चुपचाप चली गई। रानी की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिख रही थी। उधर सुमित्रा अब पूरी तरह रानी बन चुकी थी। वह महल के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल हो रही थी। दासियां, मंत्री और अन्य दरबारी उसे असली रानी ही समझ रहे थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे सिर्फ रानी बनकर रहना नहीं था, बल्कि राजमहल पर पूरी तरह से काबू पाना था। रात के अंधेरे में सुमित्रा ने महल के पहरेदार को बुलाया। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह पूरा हुआ या नहीं? पहरेदार ने सिर झुकाया। जी रानी साहिबा, कोई भी उस कमरे के पास नहीं जा सकता। आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जाएगा। सुमित्रा मुस्कुराई। बहुत अच्छा, अब मुझे एक और काम चाहिए। राजा विक्रम सिंह के बारे में हर जानकारी जुटाओ। मुझे यह जानना है कि वह मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में महल के गलियारों में